जय हिंद दोस्तों, मैं सोमप्रभ सिंह आप सभी का स्वागत अपने चैनल द इनफोकस क्लासेस पे करता हूं। और पिछली क्लास में हम एसिड बेस के बारे में चर्चा कर रहे थे और वहां पे हम पिछली क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और प्रॉपर्टीज ऑफ बेस इतना पढ़ चुके थे। और आगे अपने को अब अगला देखना था टॉपिक क्या था। तो अगला टॉपिक आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक हमारे पास अल्कली है, ठीक ना। कि अल्कली क्या होते हैं इसकी बात करेंगे। ठीक, अल्कली। तो ये अल्कली जो होते हैं ये भी एक प्रकार के बेस ही होते हैं, ठीक ना। अल्कली भी बेस ही होते हैं, बस ये डिफरेंस है अल्कली अल्कली में और बेस में कि जितने भी अल्कली उन बेसिस को हम बोलेंगे, अल्कली उन बेसिस को हम बोलेंगे जो वाटर में सॉल्युबल होंगे, ठीक ना। तो हम लिख सकते हैं अल्कली में कि दीज आर दोज बेसेस, ये भी बेस ही होते हैं, ठीक ना। दीज आर दोज बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक ना। ऐसे बेस जो वाटर में घुल जाएं, ठीक ना, पानी में घुल जाएं, उनको हम अल्कली के जैसे ट्रीट करेंगे, ठीक ना। सभी जितने बेस होते हैं वो सब पानी में डिजॉल्व होने वाले नहीं होते, ठीक ना। जनरली जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं क्योंकि वो मोर नंबर ऑफ OH माइनस आयन देते हैं, इस वजह से वो घुल जाते हैं, ठीक ना। तो कोई आपसे पूछे कि अल्कली क्या होता है तो आपको बोलना है कि ये भी बेस होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक ना। और वो बेस की कुछ एग्जांपल जैसे NaOH हो गया, ये एक अल्कली है। KOH ये एक अल्कली है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये तीनों लोग एक अल्कली है। अल्कली तो है लेकिन ये बेस भी है, ठीक ना। अगर कोई पूछे बेस का एग्जांपल तो हम बेस का एग्जांपल भी इनको बता सकते हैं, ठीक है। तो अल्कली याद रहेगा कि अल्कली वो बेस है, देखो ये बेस है भाई, इनको अगर पानी में मिलाएंगे तो ये OH माइनस आयन देंगे, इनको अगर पानी में मिलाएंगे तो ये भी OH माइनस देंगे, और इनको अगर पानी में मिलाएंगे तो ये भी OH माइनस आयन देंगे। तो ये बेस होने के साथ साथ ये एक अल्कली भी है, ठीक ना। ये अल्कली ऐसे बेसिस जो पानी में घुल जाए उनको हम अल्कली कहेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। और अगला है एसिड बेस हो गया। अब बात करते हैं सॉल्ट का कि सॉल्ट क्या होता है, ठीक ना। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट क्या होता है कि एसिड और बेस का जब आपस में रिएक्शन हो जाता है, एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक ना। तो हम लिख सकते हैं कि salts are formed by reaction of acid and bases, ठीक है। सॉल्ट कैसे फॉर्म होते हैं? एसिड और बेस इनका जब आपस में रिएक्शन होता है तो उनसे कौन फॉर्म होता है? सॉल्ट फॉर्म होता है, ठीक। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं HCl, ये एक एसिड है, और दूसरा ले लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना। हमने एक एसिड, ये एसिड है हमारा और ये हमारा बेस हो गया, और इसको जब ये फॉर्म होगा बनेगा तो यहां से ये NaCl बनेगा और ये H2O बाहर निकलेगा। तो बाई प्रोडक्ट कुछ भी निकल रहा है उसको नहीं देखना है। ये देखिए आपका NaCl का फॉर्मेशन हो गया, और NaCl ही सॉल्ट होता है, ठीक ना। इसी को हम टेबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना, क्योंकि खाने में इसी नमक का इस्तेमाल होता है, ठीक ना। तो ये याद रखना है अपने को कि जब भी एसिड बेस से रिएक्शन करेगा तो हमेशा सॉल्ट बनाएगा, ठीक ना। बाद में वाटर भी रिलीज होगा, पानी भी निकलेगा, तो ठीक है, ये याद रहेगा सॉल्ट आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और अगला बात करते हैं इंडिकेटर्स का।
इंडिकेटर्स का, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स, ठीक ना। अब सुनेंगे, जैसे गाड़ियों में भी इंडिकेटर लगा होता है, और वो इंडिकेटर ये इंडिकेट करता है कि बाइक वाले को या फोर व्हीलर वाले को किस साइड मोड़ना है, ठीक ना। इंडिकेटर इसी के लिए लगाया जाता है कि वो किधर मोड़ना है, ठीक ना। तो केमिस्ट्री में भी इंडिकेटर्स का यूज है, और ये इंडिकेटर्स ये बताते हैं कि इनको अगर एसिड या बेस में मिलाएंगे, एसिड और बेस में मिलाएं, तो उनके टेस्ट में या कलर में, कलर को हम केमिस्ट्री में ऑर्डर बोलते हैं, ODOUR, उनके टेस्ट में या कलर में क्या चेंज आता है, ठीक ना। तो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल एसिड या बेस में जो सब्सटेंस मिलाते हैं, तो उनके टेस्ट में या कलर में क्या चेंज आता है उसको पता करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। तो हम बोल सकते हैं कि इंडिकेटर्स आर दोज सब्सटेंसेस, हम बोल सकते हैं कि इंडिकेटर्स आर दोज सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर और ऑर्डर इन एसिड और बेस, ठीक ना। हम बोल सकते हैं कि indicators are those substances which changes their color और ऑर्डर को हम स्मेल भी बोलते हैं, ऑर्डर और स्मेल इन एसिड और बेस, ठीक ना। तो इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड और बेस में उनको मिलाने पर उनके कलर में या ऑर्डर में अगर कोई चेंजिंग आ रहा है तो उसको दिखाते हैं इंडिकेटर्स, ठीक ना। और इंडिकेटर्स हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। इंडिकेटर्स को हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और पहला टाइप है नेचुरल इंडिकेटर। ये ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो नेचर में प्लांट्स से मिलते हैं, ठीक ना। ठीक, दीज आर दोज इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर इन प्लांट्स, ठीक ना। प्लांट्स में नेचर से मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा टर्मरिक, हल्दी को अगर एसिड में डालेंगे तो कोई कलर का चेंज नहीं होगा, ठीक ना। जबकि उनको हम बेस में डालते हैं, हल्दी को बेस में डालते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है। आपने देखा होगा कि किसी को अगर चोट लग जाती है, ठीक ना, तो हल्दी को चूने में लगा करके उसके ऊपर लगाया जाता है, लेप लगाया जाता है। तो जैसे ही उस हल्दी को अगर हम बेस में मिलाते हैं तो देखा होगा आप, वो रेड कलर का हो जाता है, ठीक ना। तो टर्मरिक ये नेचर से मिलता है, इसलिए ये नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक ना। जैसे और भी लिटमस, अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे हम लोग लिटमस पेपर का, तो जो लिटमस होता है ना वो भी नेचर से ही मिलता है, ठीक है। और भी बहुत सारे प्लांट्स भी नेचर में आते हैं, जैसे एक प्लांट्स है फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया, ठीक ना। ये भी अपने को नेचर से ही मिलता है, ठीक ना। तो ये जितने भी हैं ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, ठीक ना। और दूसरा आता है हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक ना। सिंथेटिक इंडिकेटर का मतलब कि ये लैब में प्रिपेयर्ड किए जाते हैं, ठीक ना। ये लैब प्रिपेयर्ड होते हैं, ये लैब में इनको बनाया था, इसलिए इनको हम सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक ना। जैसे आपने देखा होगा फिनोफ्थिलीन की गोली, फिनोफ्थिलीन की बॉल, जैसे फिनोफ्थिलीन बॉल का इस्तेमाल घर में बक्से उक्से में जो
गर्मी के कपड़े होते हैं उसमें एक गोल कपूर जैसा आता है, उसको डालने में उसी को हम फिनोल्फ्थीलीन बॉल कहते हैं और उसको कपड़े में डालते हैं। देखा होगा आप, जिसको धीरे धीरे वो गैस बन के उड़ जाता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है, ठीक ना। तो उसको अगर एसिड में डालेंगे हम तो वो पिंक कलर का हो जाता है, जबकि बेस में उसका कोई कलर चेंज नहीं होता है, ठीक ना। तो ये हमारे फिनोल्फ्थीलीन बॉल हो गया। और भी एक आता है मिथाइल ऑरेंज करके, ठीक ना, उसको भी हम लैब में ही बनाते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर ही है। मिथाइल ऑरेंज ये भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर ही है, ठीक ना। तो दो पार्ट हो गए। इंडिकेटर्स को तीन हिस्सों में बांटे हैं वैसे, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक, और जो तीसरा हिस्सा है वो है हमारे पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब स्मेल से होता है, ठीक ना। ऑल्फैक्टरी का मतलब स्मेल होता है, ठीक ना। जैसे अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं ओनियन। ओनियन को एसिड में डाल के देखेंगे कि क्या उसके स्मेल में कोई चेंजिंग आता है कि नहीं, ठीक ना। और बेस में डाल के चेक करेंगे कि उसमें कोई चेंजिंग आता है कि नहीं, ठीक ना। तो एग्जांपल इसका हो जाएगा ओनियल। या आपने देखा होगा आइसक्रीम आता है, बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं आइसक्रीम में, तो एक वनीला फ्लेवर भी आता है, ठीक ना, वनीला फ्लेवर। तो वनीला को भी डाल के देखेंगे एसिड में और बेस में कि उनके स्मेल में कोई कलर चेंज आता है कि नहीं, स्मेल में कोई चेंज आता है कि नहीं। तो एग्जाम्पल के तौर पे ओनियन हो गया, वनीला हो गया, वनीला हो गया। या एक और आता है क्लोव ऑयल, लौंग का तेल। अगर क्लोव ऑयल को अगर हम एसिड में डालेंगे तो उसके स्मेल में कोई चेंज आता है कि नहीं, बेस में डालने पर, या उसका टेस्ट और स्मेल बढ़ता है कि घटता है या खत्म हो जाता है, उसको अपने को चेक करना है, ठीक ना। तो इंडिकेटर्स हमारे पास कुल तीन प्रकार के होते हैं। पहला हो गया नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर का मतलब जो नेचर से मिलता है, नेचर से मिलने का मतलब जो प्लांट से मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे टर्मरिक हल्दी, लिटमस, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया, ठीक ना। और सिंथेटिक इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जिनको हम लैब में बनाते हैं, ठीक ना, जैसे मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थीलीन, ठीक है। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी का मतलब स्मेल से है। ऐसे इंडिकेटर्स जिनको एसिड या बेस में डालने पर या तो उनके स्मेल में इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ठीक ना। और ये इंक्रीज डिक्रीज इनसे होता है, ऑनियन डालने से, वनीला डालने से, या क्लोव ऑयल डालने से, ठीक ना। तो बहुत बार एग्जाम में एक पूछा गया है कि मिथाइल ऑरेंज एसिड में कैसा होता है और बेस में कैसा कलर शो करता है, ठीक ना। तो इसका भी ट्रिक एक हमारे पास है मिथाइल ऑरेंज का, और वो ट्रिक हम आपको बताते हैं। और वो ट्रिक है माई एप्पल इज रेड एंड बनाना इज येलो। ठीक ना। तो याद रखेंगे, यहां देखेंगे एम से मिथाइल ऑरेंज, ठीक ना, मिथाइल ऑरेंज। ए से एसिड में, मिथाइल ऑरेंज एसिड में कैसा होता है, रेड होता है। जबकि बी से बेस, और बेस में कैसा होता है, येलो होता है, ठीक। मतलब मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड होता है और बेस में कैसा होता है, येलो कलर का हो जाता है, ठीक है। अब ये आपको याद रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन है कि मिथाइल ऑरेंज एसिड में कौन सा कलर शो करता है और बेस में कौन सा कलर शो करता है, ठीक। तो उसको याद करने का ट्रिक है माई एप्पल इज रेड एंड बनाना इज येलो। एम से मिथाइल ऑरेंज, ए से एसिड में रेड, जबकि बी से बेस में येलो, ठीक है। अगली क्लास में मिलेंगे तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। एसिड बेस के साथ कैसे रिएक्शन होगा,
मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्शन होगा, कार्बोनेट के साथ कैसे होगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।